हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस से जुड़ी इंपॉर्टेंट जीके। और मैं बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि यहां से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और मैं बता दूं कि आप लोग के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। और मैं बता दूं कि हर रोज बायो का क्वेश्चन भी लाता हूं, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बता दूं कि आपके एग्जाम के 70% हिस्सा ही जीके और जीएस होंगे। अगर आपको इस बार की वर्दी लेनी है तो जीके जीएस बिल्कुल आपको 100% क्लियर रखने होंगे। और मैं आज वैसे टॉपिक लाया हूं जहां से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का रहेंगे ही रहेंगे। अगर पूरा वीडियो वॉच करके जाते हैं और निश्चित आप समझते हुए जाते हैं तो मैं निश्चित कहता हूं कि आप उतना बेहतर करेंगे जितना बिल्कुल आप सोचे नहीं होंगे। अगर वाकई में आपको सपना है कि इस बार की वर्दी आपको ले ही लेनी है और इस बार कैसे भी करके आपको बिहार पुलिस में चले ही जाना है तो उसके लिए पूरा वीडियो वॉच करिए। आप उतना बेहतरीन करेंगे जितना आप सोचे नहीं होंगे, जितना खुद से वादा नहीं होगा उतना बेहतर करेंगे। ताकि हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन समझते हुए चलते हैं। और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं लाया हूं जहां से एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है। मैं वैसे क्वेश्चन को लाया हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी। बताइए कि भारत में राष्ट्रीय का प्रथम अनुमान जो है किसके द्वारा लगाया गया था? तो मैं बता दूं कि भारत में राष्ट्रीय का प्रथम अनुमान जो है लगाया गया था वो थे दादा भाई नौरोजी। किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में सबसे पहले क्या लगाया गया था? भारत राष्ट्रीय आय का क्या अनुमान लगाया गया था और कब लगाया गया था? तो ये भी याद रख लीजिएगा 1868 ईस्वी में। कब? 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का क्या किया गया था? अनुमान लगाया गया था। जिसे उनकी पुस्तक जो है वो किसमें प्रकाशित किया गया था? दादा भाई नौरोजी जो है वो तो अनुमान लगा लिए थे लेकिन उन्होंने एक बुक में प्रकाशित किए थे। तो ये बुक का नाम आप लोग याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रख लीजिए, दादा भाई नौरोजी का एक बुक का नाम था, क्या था? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किए थे। इस बात को याद रख लीजिएगा, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताया हूँ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वर्ष 1949 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय का समिति अध्यक्ष किसको नियुक्त किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, दादा भाई नौरोजी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पीसी महालनोबिस को। बताइए किसको किया था? मैं बता दूं कि वर्ष 1949 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष जो है वो पीसी महालनोबिस को नियुक्त किया था। मतलब राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? डी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है। याद रख लीजिएगा, राइट आंसर क्या होने वाला है? डी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आंकड़ों को किसके द्वारा किसके द्वारा जारी किया जाता है? मैंने वर्तमान में राष्ट्रीय आंकड़ों को किसके द्वारा? एनएसओ को, सीएसओ, पीसीओ, सभी के द्वारा। तो मैं बता दूं कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय को जो है वो प्रकाशित या जारी किया जाता है एनएसओ के द्वारा। किसके द्वारा? एनएसओ, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। जिसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। एनएसओ के द्वारा वर्तमान में राष्ट्रीय आंकड़ों को क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। और क्या है ये सीएसओ क्या है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। सीएसओ का मतलब होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना किया गया था 1951 में। कब किया गया था? 1951 में इसकी क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। यहाँ से मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन पूछेगा? ये तो मैंने उसका जो आंसर 3 नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर तो ये होगा। मैं दूसरे नंबर के हमारे ऑप्शन जो है ना इसके आंसर में बता रहा हूँ। इसकी स्थापना 1951 में किया गया था। इसका मतलब क्या होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। याद रख लीजिएगा। और ये जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा वर्ष 1996 से 97 से सकल घरेलू उत्पाद के त्रैमासिक आंकड़ों को प्रकाशित किया गया था। याद रख लीजिएगा, यही याद रख लेना है। ये बहुत ज़्यादा, देखिए मैं एक भी फालतू का क्वेश्चन नहीं बताता हूँ और जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और यहाँ से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप लोग जो भी बताया जाए उसको याद रखा करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का वित्तीय वर्ष कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 2 अप्रैल से 30 मार्च, 5 जून से 2 जुलाई। तो मैं बता दूं कि राष्ट्रीय आय का आंकड़ों का वित्तीय वर्ष जो रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। कब से कब? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक।
और एक बात और मैं बता देता हूँ कि भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना जो है किसके द्वारा किया गया था। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, जरूर बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक जो जनगणना किया गया था वो मैं बता देता हूँ किसके द्वारा किया गया था। डॉक्टर VKRV राव, डॉक्टर VKRV राव के द्वारा किया गया था। अब कब किया गया था इसका आंसर आप बताइए, मैं ही सब कुछ बता दूं, आप भी तो तैयारी कर रहे हैं। बताइए, मैं तो इतना बता दिया कि भारत में राष्ट्रीय के आंकड़ों का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि भारत में राष्ट्रीय का वैज्ञानिक गणना किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर VKRV राव के द्वारा। अब कब किया गया था इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित पहला प्रस्ताव दिया गया था 1920, 1934, 1950, 1900 ईस्वी। बताइए कब दिया गया था, तो मैं बता दूं कि 1934 में। कब? 1934 ईस्वी में भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित पहला प्रस्ताव 1934 में। कहाँ पे? विश्वसनीय पुस्तक, जिसमें किस में पुस्तक का नाम क्या था, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया में प्रकाशित किया गया था, याद रख लीजिएगा। और इस पुस्तक में जो पुस्तक बता रहा हूँ प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो पुस्तक के नाम बता रहा हूँ, ये विकास के 10 वर्षीय कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था, जिसमें 1945 ईस्वी में श्री MN राव ने जन योजना बनाई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 1951, 1956, 61, 66। बताइए, तो मैं बता देता हूं कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो शुरू की गई थी कब, 1 अप्रैल 1951 में। और मैं बता दूं कि पंचवर्षीय योजना से इस साल एग्जाम में बिहार पुलिस में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं पंचवर्षीय योजना को डिटेल में आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए, हम लोग देख ले रहे हैं, अभी मैंने आप लोग बताया था कि पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग डिटेल जानने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ किया गया था। और ध्यान रखिएगा, मैं जितने भी लाइन बताऊंगा सब इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बीच में वीडियो स्किप मत करिए भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, आप बहुत बेहतर करने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करिए। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, याद रख लीजिएगा। पहले कब भारत में ये कब क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, और दूसरे किस मॉडल पे है, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर क्या है, आधारित है। और दूसरा देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करना। एग्जाम में पूछा गया है कि ये बताइए किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने का विकास क्या किया गया, शुरू किया गया था। याद रख लीजिएगा, मैं जो भी बता रहा हूँ। अगला याद रख लेना है कि क्या है, पहली पंचवर्षीय योजना जो है, इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी जाती है। पूछ देता है कि ये बताइए किस पंचवर्षीय योजना के थ्रू आप लोग क्या किया जाता है, कृषि को प्राथमिकता दी जाती है, तो कौन सा है, पहली पंचवर्षीय योजना। और इस योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी, जैसे मैं कहा भागड़ा नांगला, अगला क्या, दामोदर घाटी, ब्यास नदी परियोजना आदि शुरू किया गया था। याद रखिएगा भाई, मैं जितना भी बता रहा हूँ ये सब कुछ नहीं बता रहा हूँ। और दूसरा परियोजना के बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं। दे रखा है कि दूसरा पंचवर्षीय योजना जो कि शुरू किया गया था कब, 1956 में, और ये चला कब तक, 61 तक था। इस योजना PC, ये देखिए किस मॉडल पर है, ये भी याद रखना है, PC महालनोबिस मॉडल पर क्या है, आधारित है। इसका उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना। इसके पहले कृषि क्षेत्र का विकास करना था पहला का, और दूसरा का क्या था, पंचवर्षीय योजना का औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना। और ये देखिए दूसरा तीसरा पॉइंट, भिलाई इस्पात कारखाना जो रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में बनाया गया था, इसकी स्थापना इसी योजना में की गई थी। आपसे क्या पूछेगा कि कौन सी योजना में छत्तीसगढ़ में, कौन सी योजना में रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में बनाया गया था, और इसकी स्थापना इसी योजना में की गई थी, याद रखिएगा। और क्या, दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है वो पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से क्या किया गया था, बनाया गया था। किस योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। जितने मैं दिखा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में देखिए भिलाई इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में बना, वो इसी योजना में बना। और क्या, दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से बना, ये द्वितीय में ही बना, याद रख रहे हैं ना। और देखिए ये जितना मैं दिखा रहा हूँ ना सब इंपॉर्टेंट है भाई, अगर छोड़ के जाएंगे तो अपना बिगाड़ेंगे। अगला है क्या, राउरकेला इस्पात कारखाना जो है उड़ीसा में है, वो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। किस पंचवर्षीय योजना में, दूसरा।
अगला क्या है, खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग क्या स्थापना दूसरे पंच योजना में की गई थी। जितने में दिखाया हूँ ये सब के सब इम्पोर्टेंट है। तीसरे के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइए, आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हैं। आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने के चांसेस नहीं रहेगा, मैं छोड़ूंगा ही नहीं कि आप गलत करेंगे, इसलिए मैं सब कुछ पढ़ा के भेजूंगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना देखिए 61 में शुरू किया गया था, 56 तक 66 तक चला था। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था को क्या आत्मनिर्भर बनाना। अर्थव्यवस्था को मुख्य नियम क्या था, क्या अर्थव्यवस्था क्या बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। और भारत चीन युद्ध जो है 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में तथा भीषण सूखाकरण योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। याद रख लीजिए, पूछ देगा कि कौन सा योजना था पंचवर्षीय योजना जो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई थी, तो तीसरी। याद रख लीजिए क्यों, क्योंकि भारत चीन युद्ध हो गया था 62 में, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था 65 में, इसी कारण से युद्ध के कारण नहीं हुआ था। इन योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। और देखिए क्या चीज का इस यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और देखिए 1964 में भारतीय खान नियम कब, 65 में कृषि लागत मूल आयोग 65 में स्थापना किए गए। जितने स्थापना किए गए थे तीसरे पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया था। याद रख लीजिएगा क्योंकि जितने भी मैं बता रहा हूँ सब के सब इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ। अगला देखिए क्या है, इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता देना था। पहला का क्या था, कृषि का था, दूसरा का था उद्योग था, और इसमें उद्योग एवं कृषि दोनों को देना था। और उसके बाद से लड़ाई चलने की वजह से अवकाश हो गया, चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई क्योंकि 3 साल तक क्या हो गया, अवकाश हो गया। और इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान 3 वर्षीय वार्षिक योजना चलाई गई जिसमें चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के कारण चौथी पंचवर्षीय शुरू न करने का निर्णय ले लिया गया। देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना क्यों, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जैसे ही युद्ध हुआ तो उस समय नहीं लिया गया, याद रख लीजिएगा। और उसके बाद से निर्णय ले लिया गया। इस दौरान हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा हुई थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा किस क्रांति की शुरुआत की गई थी, यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रख लीजिएगा। और उसके बाद से क्या चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी कब, 1969 से कब 74 तक। इस योजना में गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना विशेष रूप से दिया गया था। अगला देखिए क्या है, याद रखना है कि इस योजना भी असफल रही क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। दूसरी बार फिर 65 में तो युद्ध हुआ ही था भारत पाकिस्तान, और फिर से हो गया था 71 में, इसी कारण से। और उसके बाद से देखिए क्या 1969 में 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा देखिए 1974 में पोखरण राजस्थान में नाभिकीय परीक्षण जो है इस योजना का प्रमुख उपलब्धियाँ थी। इसकी क्या उपलब्धियाँ थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में कई बार पूछा गया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग छोड़िएगा नहीं। अगला पंचवर्षीय योजना के बारे में 74 में शुरू हुआ, 78 तक चला था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था क्या, गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भर की प्राप्ति करना। और इसी के साथ साथ क्या था, यहाँ पे था सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। उसके बाद खनिजों को बढ़ावा दिया गया। इस योजना 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ किया गया था। गरीबी हटाओ, गांधी जी ने इसी में नारा दिए थे, पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने इस योजना में ही दिया था, याद रखिएगा। और जनता पार्टी द्वारा इस योजना को 1978 में तय वर्ष के 1 वर्ष से पहले ही समाप्त कर दिया था। ये जितना भी मैं दिखाया हूँ ये सब के सब इम्पोर्टेंट हैं और आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा क्योंकि 5 वर्षीय जो योजना चलाई गई थी ये कब चलाई गई थी और इसका मेन उद्देश्य क्या था, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और मैं अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।